ओके। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही? यस मैम। ओके। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज माहम तकी, योर ट्रेनर ऑफ पाइथन 12 पीएम पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर्स। और आज जो है, वेलकम यू ऑल टू द लास्ट वीक एंड लास्ट डे ऑफ आवर सेशन। एंड आज हमारी जो है वो लास्ट डे है कोर्स का, और आज जो है हमारा प्रोजेक्ट है। और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो जो है वो हर उस कॉन्सेप्ट से बना हुआ है जो हमने वीक 1 से लेकर वीक 6 तक जो कवर किया है, उन कॉन्सेप्ट से बना हुआ है। ठीक है। और हमारे प्रोजेक्ट का नाम है क्विज गेम विथ 20 क्वेश्चंस। एक छोटी सी क्विज गेम है जो हमने पाइथन के अंदर बनाई है। एंड और इस प्रोजेक्ट का कोड हम देखें, सबसे पहले इसका कोड समझते हैं। तो ये वीक 1 से लेकर जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे लिखे हुए हैं यहाँ पर। और ये इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हमारा जो है वो प्रोजेक्ट बना हुआ है। सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं जेसॉन को। जेसॉन आपने पढ़ा है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन कहते हैं इसको। उसके बाद हम इंपोर्ट करते हैं ओएस को, इंपोर्ट करते हैं रैंडम को, इंपोर्ट करते हैं पांडास को, इंपोर्ट करते हैं मैटप्लॉटलिब को, फिर numpy को, फिर फ्रॉम डेट फ्रेम इंपोर्ट करते हैं डेट टाइम को। ठीक है। ये पाइथन की लाइब्रेरी स्केलें हैं। और इसके अलावा जो था, हमारे पास आ जाता है क्लास। क्लास वो है जिससे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और क्लास हमारा इस प्रोजेक्ट में क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ये है। ऑप्शंस है, करेक्ट आंसर है, कैटेगरी है, डिफिकल्टी लेवल है। ये सारा जो है हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स हमेशा क्लास से बनते हैं। उनको डिफाइन किया सेल्फ डॉट क्वेश्चन से, सेल्फ डॉट ऑप्शन से, सेल्फ डॉट करेक्ट आंसर से, सेल्फ डॉट कैटेगरी से, सेल्फ डॉट डिफिकल्टी लेवल से। और करेक्ट आंसर होगा तो हमारा हमें प्रिंट करवाना होगा चेक इफ आंसर इज करेक्ट। तो रिटर्न करेगा वो आंसर को, और फिर अगर सही होगा तो उसको ना वो करेक्ट कर देगा। अपर वर्ड अपर जो है वो वर्ड में दे देगा। अगर हमारा जो फॉर्मेट है गेट फॉर्मेटेड क्वेश्चंस है वो है, तो फिर फॉर्मेटेड इस तरीके से आ जाएगा। जो क्वेश्चंस जो होंगे वो फॉर्मेटेड वे में आएंगे, और ऑप्शंस जो होंगे उनके साथ होंगे। और इस तरीके से हमारा जो है फिर वो डिफिकल्टी लेवल, कैटेगरी लेवल जो है क्वेश्चन का वो आ जाएगा। ठीक है। कैटेगरी क्या है, इजी है, मीडियम है, तो उसका जो फॉर्मेट है ना क्वेश्चन का वो आ जाएगा। ओके, सो अब आ जाएगा डिक्शनरी। डिक्शनरी भी आएगा कि हमें जो है वो डिक्शनरी को जेसॉन स्टोरेज के लिए कवर करना है। उसमें क्या आना चाहिए, इसमें क्वेश्चंस आने चाहिए, ऑप्शंस, करेक्ट आंसर, कैटेगरी, डिफिकल्टी आना चाहिए। क्लास के जो फंक्शंस होंगे वो होंगे कि ऐसा क्वेश्चन क्रिएट करो फ्रॉम डिक्शनरी। और ये जो है डेटा हमारे पास ये है, क्वेश्चन है, ऑप्शन है, और डेटा डॉट गेट में है कैटेगरी, जनरल, डिफिकल्टी, मीडियम, इस तरीके से। ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे जब हम क्विज एक्चुअली सॉल्व कर रहे होंगे। अब क्लास है हमारा क्विज गेम। इसमें जो होगा, उसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं और डेटा है वो ये क्वेश्चन हिस्ट्री है, फाइल नेम है हिस्ट्री फाइल नेम, लोड क्वेश्चंस, लोड हिस्ट्री, और
लोड क्वेश्चंस में से जो है जेसॉन फाइल में से क्वेश्चंस लोड करने हैं, और तो हम उसको फाइल नेम के साथ ओपन करेंगे, और फिर जो है वो हमारे पास जेसॉन फाइल में, अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं होता तो यूज करेंगे डिफॉल्ट क्वेश्चंस को, अगर नहीं होता तो फिर एरर आ जाता है तो फिर एरर प्रिंट करेंगे, एरर लोडिंग क्वेश्चंस को। ओके, सो अच्छा हम जल्दी जल्दी करते हैं ताकि क्विज भी सॉल्व कर सके। ये लोड हिस्ट्री है, फाइल से हमें लोड करवाना है हिस्ट्री को। सेव हिस्ट्री है, सेविंग करना होगा हिस्ट्री को। फिर डिफॉल्ट क्वेश्चंस है हमारे पास, ये जो एक्चुअल क्वेश्चंस गिवन है। इसके अलावा हम प्रिंट करेंगे लोडेड को, ये सारे क्वेश्चंस लोड होंगे। फिर गेट क्वेश्चंस का ऑप्शन आएगा, जो गेट क्वेश्चंस बाय डिफिकल्टी आएगा, गेट ऑल यूनिक कैटेगरीज आएगा, और गेट रैंडम क्वेश्चंस भी आएगा। ये हमारे पास क्वेश्चंस होंगे ना, तो हमें ऑप्शन आएंगे कि आप ये कर सकते हैं। रैंडम क्वेश्चंस चाहिए या फिर हिस्ट्री के ही चाहिए या किसी और के चाहिए। इसके बाद प्ले क्विज है। प्ले क्विज को हम करेंगे तो हम शफल को भी क्रिएट कर सकते हैं अगर क्वेश्चंस हमें शफल करवाने हैं। और इसके अलावा जो है वो ये इस तरीके से आ जाएगा। क्विज गेम स्टार्ट होगी, अगर स्कोर रॉन्ग आंसर हो तो फिर स्कोर जो है वो 0 आएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन को जो है वो काउंट करता जाएगा कि कितने क्वेश्चंस जो है हमारे सही हो रहे हैं, और आंसर जो हैगा वो हमारे इनपुट में आएगा। ऑब्वियसली हमें इनपुट में आंसर लिखना है। इफ आंसर डॉट लोअर इज इक्वल टू क्वाइट देन प्रिंट क्वाइट इंटरप्रेटेड। और एरर हैंडलिंग में क्या आएगा कि इनवैलिड इनपुट आएगा, तो इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। कोई भी चीज एरर ना हो, ऐसा ना हो कि हमारा कोड ही रुक जाए। चेक आंसर करना होगा, और कैलकुलेट करने होंगे रिजल्ट्स को। कैलकुलेट रिजल्ट बनाना होगा, हिस्ट्री को सेव करना होगा, रिजल्ट्स को डिस्प्ले करना होगा, फाइंड करना होगा डिस्प्ले रिजल्ट्स को। और जो हमें डिस्प्ले जो होगा, फिर इसके बाद आएगा अगर रिजल्ट जो है वो स्कोरिंग परसेंटेज ग्रेटर देन 90 है तो फिर एक्सीलेंट प्रिंट करो, ग्रेटर देन 70 है तो गुड जॉब प्रिंट करो, और ग्रेटर देन 50 है तो फिर कीप प्रैक्टिसिंग एंड ट्राई अगेन होगा। अगर रॉन्ग आंसर्स हैं उनको रिव्यू करो, और एनालाइज करो हिस्ट्री को। फिर जो है प्रिंट करो एवरेज स्कोर को, हाईएस्ट स्कोर को, टोटल क्वेश्चंस आंसर, टोटल करेक्ट आंसर्स, रिटर्न डीएफ। ये एफ इज इक्वल टू प्लॉट परफॉर्मेंस, नो हिस्ट्री टू प्लॉट, प्लॉट इज इक्वल टू सब प्लॉट्स डैशबोर्ड। एंड क्विज स्कोर आएगा यहाँ पे, स्कोर परसेंटेजेस आएगा, स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन, और जो है वो स्कोर ओवर द टाइम हमारे पास मिलेगा। हमें कुछ स्कोर की डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी, बार चार्ट मिलेगा, बॉक्स प्लॉट मिलेगा स्कोर्स का, और नमपाई स्टेटिस्टिक्स मिलेंगे, ठीक है। और प्रिंट करो मीन मीडियन, और ये नमपाई स्टेटिस्टिकल एनालिसिस भी मिलेगी, हमारे जो करेक्ट आंसर्स हैं उनकी। डिफाइन करो फेच ट्राई क्वेश्चंस को, इंपोर्ट करो रिसोर्सेज को। एंड यहाँ पे जो है ये की एपीआई की यूज हो रही है, ओपन ट्राइविया एपीआई की। अच्छा, यहाँ पे एपीआई की हमारी क्या कर रही है, क्वेश्चंस को इंपोर्ट कर रही है फ्रॉम ओपन ड्राइव। कैटेगरी मैपिंग है यहाँ पे, जनरल साइंस है, हिस्ट्री, एंटरटेनमेंट, एटीसी। एंड एपीआई रिक्वेस्ट हमें बनानी है, वो हम किस तरीके से बना चुके हैं। अच्छा, ये सारा ना कोड हम पढ़ चुके हैं, तो ये जो है आप उस पे फिर वो कंफ्यूज ना होएगा क्योंकि हमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेबल्ड ऑप्शन से हैं, फॉर लूप लग रहा है यहाँ पे।
करेक्ट आंसर का लेटर फाइंड कर सकते हैं, क्रिएट क्वेश्चंस कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, फेच लेंथ ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम एपीआई। ठीक है। अगर नहीं आएगा तो फिर एरर आएगा। फिर ऐड एंड रिमूव कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, डिलीट भी कर सकते हैं क्वेश्चंस को शो करवा सकते हैं। मेन प्रॉब्लम जो है, मेन प्रोग्राम जो है वो लूप्स, इनपुट और कंडीशनल्स का होता है। फिर प्रिंट करेंगे हम क्विज गेम को, व्यू हिस्ट्री, नंपाई एनालिसिस, सेव एंड एग्जिट, एंटर चॉइस of choice is equal to one, play quiz categories is equal to quiz dot get categories। अवेलेबल कैटेगरीज हमारी ये होंगी, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे मैक्सिमम फॉल्ट होंगे। एंड शफल की कैटेगरी है, प्ले करना है, व्यू हिस्ट्री है, पांडास एनालिसिस, विजुअलाइज परफॉर्मेंस, नंपा एनालिसिस, स्पीक, इसमें एपीआई इंटीग्रेशन, और ये सब कुछ है यहाँ पे। और सेव एंड एक्सिट होगा अगर जो है वो क्वेश्चंस गलत आ रहे हैं तो इनवैलिड चॉइस आएगा। और डिफाइन करेंगे हम प्ले को सिलेक्टेड क्वेश्चन से, अगर इसमें स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं और हमें, और अगर यहाँ पे स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं तो प्रिंट करो नो स्पेसिफिक, नो क्वेश्चंस अवेलेबल को। क्विज गेम स्टार्ट होगा, प्रिंट करो, और स्कोर के इक्वल टू 0 फॉर आई क्वेश्चन एनुमरेट, प्रिंट। ये इस तरीके से होगा, करेक्ट करो, सेल्फ डॉट हिस्ट्री, सेल्फ सेव हिस्ट्री, एड मेथड टू क्विज गेम क्लास। ओके, सो नाउ हमारा जो क्विज है वो स्टार्ट करते हैं। Ultimate quiz game. This quiz game covers all 6 weeks of Python. Total questions available 21 categories. The categories in which questions are divided fall in sports, history, technology, geography, मैथमेटिक्स, जनरल, एंटरटेनमेंट एंड साइंस। ठीक है, हमारा मेन मेन्यू ये प्ले क्विज का। अच्छा, हमें जो है नंबर्स गिवन है, और अगर हम 1 पे यहाँ पे इनपुट देंगे तो क्विज हमारा आ जाएगा, 2 पे देंगे तो ये व्यू हिस्ट्री आएगा, 3 पे स्टेटिस्टिक्स आएगा, 4 पे विजुअलाइज परफॉर्मेंस आएगा, 5 पे नमपाई एनालिसिस, 6 पे जो होगा फेच क्वेश्चंस होगा फ्रॉम एपीआई, 7 जो होगा ऐड कस्टम क्वेश्चन होगा, 8 जो होगा वो डिलीट क्वेश्चन होगा, 9 जो होगा व्यू ऑल क्वेश्चंस होगा, 10 जो होगा सेव एंड एक्सिट। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्विज से। एंड द फर्स्ट, हम जो होगा, हमें जो होगा 1 को दबाना होगा ताकि प्ले क्विज कर सकें। ठीक है, अवेलेबल कैटेगरी स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, अभी मेरे पास कैटेगरीज आ गए हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स का करना है, हिस्ट्री का करना है, टेक्नोलॉजी का करना है, ज्योग्राफी का किसका करना है। तो मैं क्या करूँगी, मुझे ऑल करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैक्सिमम 10। शफल क्वेश्चंस ना। क्विज गेम मेरे पास स्टार्ट हो गई, टोटल क्वेश्चंस 10 है। टाइप, अगर मुझे क्विट जल्दी करना है तो मैं क्विट को दबा सकती हूँ। और क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, व्हाट इज द सेंटर, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी बर्लिन, ऑप्शन डी जो है वो है मैड्रिड। अच्छा, अब इसका आंसर आप लोग देंगे। यस, आप लोग देंगे इसका आंसर। एनीवन एल्स? सरफराज, आप भी दे सकते हैं आंसर्स। प्लीज थोड़ा जल्दी करें ताकि हमें और भी क्वेश्चंस करने हैं और उसे वाइंड अप करना है।
ओके, सो बी कहा है किसी ने। अच्छा, आप जो है वो ABCD फॉर्म में आंसर करें। ओके, आपका क्वेश्चन करेक्ट है। विच प्लेनेट इज नोन एज द रेड प्लेनेट? ऑप्शन ए Venus, ऑप्शन बी Jupiter, ऑप्शन सी Mars एंड ऑप्शन डी इज Saturn. यस। मैम मार्स। लेट्स सी। यस, इट्स करेक्ट। Mars correct answer. Now question 3. What is the largest ocean on Earth? Option A Atlantic, option B Indian, option C Pacific, option D Arctic. सरफराज, मुझे आपकी भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। ऑप्शन सी। ओके सर, अबू बकर ने कहा है कि ऑप्शन सी। लेट्स ट्राई। यस, दैट्स करेक्ट। ओके, लार्जेस्ट ओशन ऑन अर्थ इज पैसिफिक। दैट्स करेक्ट। व्हाट इज 7 into 8? अच्छा, ये मुझे भी नहीं आता क्योंकि मेरी मैथ्स जो है वो थोड़ी सी वीक है। हरी अप। 56. 56। लेट्स ट्राई। बी है। ओके, बी है दैट्स बी. करेक्ट। यस, दैट्स करेक्ट। कैटेगरी मैथमेटिक्स डिफिकल्टी मीडियम। योर आंसर। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144? मैम 12। 12, ऑप्शन सी। यस, दैट्स करेक्ट। व्हाट इज 15% of 200? 30। Let's try. Wow, that's correct. What is the chemical symbol for water? It's H2O. H B is CO2. C is NaCl. H2O. D is HC1. HCl. H2O मैम। ये Okay. ऑप्शन. Yes. What is the fastest animal on Earth? A lion, B cheetah, C horse, D leopard. चीता मैम। Let's try. Yes, that's correct. What is the largest organ in the human body? A liver, B brain, C heart, D skin. स्किन। Yes. ऑप्शन डी स्किन. Question number 10. Who was the first president of United States? Option A Thomas Jefferson, option B George Washington, option C Abraham Lincoln, option D John Adams. Yes.
जॉर्ज वाशिंगटन। डी। बी। ओके। यस, हमारे क्विज रिजल्ट्स आ गए हैं। हमारे पास 100% स्कोर है। हमने ठीक किया। टाइम जो हमने लिया था वो 396 सेकेंड्स किया था और हमारे पास ग्रेड आ गया एक्सीलेंट। नाउ अगर मैं इसकी आई थिंक नमपाई एनालिसिस देखूं, व्यू हिस्ट्री में आ गई मैं। तो मैं स्टेटिस्टिक्स देखूं उसके, तो स्टेटिस्टिक्स मेरे पास ये आ रहे हैं। टोटल क्विज ये आ रहा है, हाईएस्ट स्कोर क्या है ये आ रहा है। और अगर मैं देखूं स्टेटिस्टिक्स थ्रो पांडास, समिति को क्लिक करूंगी एंड ये आएगा मेरे पास। स्टेटिस्टिक्स थ्रो पांडास ये आ गया। नाउ अगर मुझे विजुअलाइज करनी है परफॉर्मेंस, तो मैं क्या करूंगी, 4 को एंटर करूंगी। ये मेरे पास परफॉर्मेंस विजुअलाइज हो गई। ये देखिए, ये जो है वो हमारी विजुअलाइज हुई है किससे, सी बॉर्न एंड मैटप्लॉटिप से। अच्छा, मैं इसकी नमपाई एनालिसिस करूं, 5 को क्लिक करके। एक मिनट, ये क्यों नहीं हो रहा? अ, अच्छा, मुझे बैक टू क्वेश्चंस पे आना है, लेकिन ये हो ही नहीं रहा। तो जेमिनाई से पूछते हैं कि इसका कैसे करेंगे। ओके, मुझे ऑल क्वेश्चंस चाहिए। नो, आई थिंक ये हो गया था। मैं क्या करूंगी, सिंपली क्विट को क्लिक करूंगी एंड आई थिंक फिर वो हमें दोबारा करना पड़ेगा।
Okay, who is the ये था हमारे पास मार्स था, एक लार्जेस्ट स्पेसिफिक था, 7 into 8 था 56, स्क्वायर रूट ऑफ 12 था, 15% ऑफ 20 30 था, और ये था H2O, fastest animal on earth, चीता, स्किन। ये 21 क्वेश्चंस पूरे क्यों नहीं आ रहे? थिंक मेरे पास 21 सारे आने चाहिए। व्यू ऑल क्वेश्चंस कर। अच्छा, अब मैं करती हूँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। एट कस्टम क्वेश्चन। ओ, आई डोंट नो ये फिर से क्यों आ गया। मुझे प्ले क्विज करना है एंड और मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जा रही हूँ। ऑल, मुझे ऑल चाहिए। ओके, नाउ आंसर। व्हाट डज HTTP stand for? Which is option A, hypertext transfer protocol, B, high tech transfer protocol, C, hyper transfer text protocol, D, high text transfer protocol। अच्छा, ये भी रिसेंटली ही हमने पढ़ा है। यस। एनीवन? सरफराज? यस मैम। इसका आंसर है ए, नंबर ए, लेट्स हाइपरटेक्स्ट ट्राई। ट्रांसफर। यस, करेक्ट। Which company created the iPhone? Option A, Google. Option B, सी सी Microsoft. Option C, Apple. Option D, Samsung. सी। C. Yes, correct. What is the largest social media platform? Option A, Instagram. Option B, Facebook. Option C, TikTok. Option D, Twitter. आई थिंक इंस्टाग्राम, बट सारे अपने पर्सपेक्टिव से बड़े हैं। ट्विटर लाइक न्यूज़ और उसके लिए काफी फेमस है, ट्वीट्स के लिए। No, it's Facebook. इसका Largest social media. It's Facebook. मतलब बिकॉज के फेसबुक एक तो बहुत पुराना है और बहुत यूजर्स हैं फेसबुक के। एक तो ऐसे यूजर्स भी हैं जिनकी फेक आईडीज भी बनी हुई हैं, और बहुत ज्यादा फेसबुक जो है ना वो ओवरली पॉपुलेटेड कह सकते हैं आप। तो इसका आंसर फेसबुक होगा। थ्री टिकटॉक भी हो बिलियन सकता है, लेकिन हर कोई टिकटॉक नहीं बनाता। इंस्टाग्राम भी है, वो भी आफ्टर फेसबुक वो आता है। ट्विटर तो इसके कंपैरिजन में बहुत लेस है। ओके। फेसबुक पे तकरीबन 3+ बिलियन आई थिंक यस, लोग हैं। 3+ कह सकते हैं। एग्जैक्टली।
फेसबुक में मार्केट प्लेस भी तो है तभी। यस। अब दोबारा अपने क्विज मार्केट प्लेस। को कंटिन्यू करते हैं हम। और जो है प्ले क्विज करते हैं। अच्छा, अब मुझे चाहिए क्वेश्चन स्पोर्ट्स कैटेगरी के करते हैं। हिस्ट्री की कर ले मैम, हिस्ट्री स्पोर्ट्स। के। यस। हिस्ट्री के करो। ओके, फिर दोबारा रन करना पड़ेगा। हिस्ट्री के करते हैं। ऑल। नो। In which year did World War II end? Option A 1943, option B 1944, option C 1945, option D 1946. Yes. अच्छा, मैं एक ऑप्शन एक हिंट दे देती हूँ। अच्छा, वर्ल्ड वॉर टू बिल्कुल हमारे जो इंडिपेंडेंस का ईयर मैम है जब पाकिस्तान इंडिया 1945 सेपरेट। आई थिंक। 1945, 1940 1940। ऑप्शन है। अच्छा, मैं सी एक ऑप्शन। छोटी सी हिंट भी दे देती हूँ कि ये जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है था, इंडिपेंडेंस ईयर है, जो हम पाकिस्तान और इंडिया से हम सेपरेट हुए थे, तो ये उसके 2 साल पहले थी वर्ल्ड वॉर टू एंड हुई। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। यस। ठीक है। हु बिल्ड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना? ऑप्शन ए किन डायनेस्टी, ऑप्शन बी मिंग डायनेस्टी, ऑप्शन सी हैन डायनेस्टी, ऑप्शन डी टैंग डायनेस्टी। यस। आई थिंक ऑप्शन डी लगा ली, टैंग डायनेस्टी। ऑप्शन डी। पक्का नहीं पता है, वैसे लगा रहे। पक्का नहीं पता है। सोच लें। लगा देंगे इट्स लगा बी। दें। मैम ऑप्शन ए बी। आई थिंक। ऑप्शन डी ए लगा सही रहे, है। डी लगा रहे। बी ठीक है। इंग्लैंड। बी लगा रहे। हाँ बड़ी सी, बी लगा रहे, बी लगा रहे। मिंग डायनेस्टी। लेट्स ट्राई मिंग। रॉन्ग आंसर। ए भी गलत है, बी भी गलत है। ओके, सर की बात मान लेते हैं, डी करते हैं। डी करें हाँ। क्या हो गया ये? एक मिनट। क्विज पूरा फिर से रन हो रहा है। मुझे चाहिए हिस्ट्री कैटेगरी के। आई डोंट नो क्या हो रहा है, ये फिर से रन करना पड़ेगा। मैम अच्छा, आपने किन। और यस। जहाँ आपने और लिखा था ना, वहां आपने हिस्ट्री लिखना था। ओ या। ये फिर से ऐसे हो गया। अच्छा, किन भी गलत था, मिंग भी गलत था ना? टैंग रहता था और क्या रहता था? मैम आई थिंक इसके तो कोई आंसर ही नहीं होगा था कि जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है वो किसी लाइक एक पर्टिकुलर जो किंग ने नहीं बनाई। मैनी ये डिफरेंट तभी रूल्स एंड डायनेस्टी का जिक्र है यहाँ पे, तभी डायनेस्टी का जिक्र है कि जो है या वो ये डायनेस्टीज गिवन है यहाँ पर। अच्छा, ये तो हो गया था ना, जॉर्ज वाशिंगटन था इसका। हु बिल्ट द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना? अच्छा, ये जो था टैंग डायनेस्टी रहता था, ये किसी सर ने कहा था। ठीक है, ये करके देखते हैं। और किन और में गलत हो गया था, ये भी गलत है। फिर एक ही रह लेट्स गया है, ट्राई जौन सा ऑप्शन। बी वाला। हु बिल्ट द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ऑप्शन जो है बी करेक्ट है। ये देखें। तो बी किया तो था मैंने।
भी तो गलत आ रहा था ना पहले। बी ये नहीं, यहाँ पे मैम ए किया था। ए किया था, बी भी किया था, मुझे याद यस, बी भी किया था। फिर करके देख लें, फिर करके देख लें। है। ओके, लेट्स कंटिन्यू नाउ टुवर्ड्स अनदर कैटेगरी। अच्छा, जब मैं ये सर्च कर रही थी तो हु बिल्ट ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो किन आया था यहाँ पे? Yes, yeah, the Great Wall of China was built by multiple dynasties over 2000 years, starting with the Qin dynasty. लेकिन यहाँ पे मिन का आंसर दे रहा है, वो करेक्ट है, joining earlier walls. But the most famous and well-preserved parts seen today were built by Ming dynasty. मैम सो आई थिंक इसका कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है, ताकि कोई एक पर्टिकुलर उसने थोड़ी ना बनाई है, अलग अलग डायनेस्टीज ने बनाई है, तो तभी वो गलत दिखा रहा होगा। मे बी पॉसिबल। Okay. So अब क्या करते हैं? हिस्ट्री हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, जो मैथमेटिक्स भी हमने काफी कर लिया है, स्पोर्ट्स करते हैं। लेट्स सी। स्पोर्ट्स कैटेगरी में ऑल करते हैं। नो, शफलिंग नहीं चाहिए। Which sport is played at Wimbledon? Option A cricket, option B tennis, option C football, option D golf. अच्छा, जल्दी जल्दी बताते जाइए, भी टाइम बहुत कम रह गया है। आई थिंक 15 16 17 मिनट्स रह गए। यस, बी टेनिस। टेनिस। That's correct. How many players are on a football soccer team? Option A 9, option B 10. इसका आंसर तो अब जल्दी दे दें। ऑप्शन C 11, ऑप्शन D 12। इसका तो बॉयज तो बहुत जल्दी आंसर दे सकते। आई थिंक 12। 11 है, 11 सी। सी यहाँ पे 11। 11। ओके, दैट्स करेक्ट। नाउ मुझे क्या चाहिए? स्पोर्ट्स कैटेगरी हो गया था, एंड अब मैं करती हूँ हिस्ट्री भी, टेक्नोलॉजी भी, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, जनरल। जनरल करती हूँ। जनरल में एक क्वेश्चन है। ओके, नो। Which language has the most native speakers? Option A English, option B Spanish, option C Mandarin Chinese, option D Hindi. चाइनीज आई थिंक। Mandarin Chinese. Let's see. करेक्ट आंसर यही That's है। correct. Okay. Now moving towards another category. Entertainment. Which movie won the Oscar for Best Picture in 2020? Option A 1917, option B Joker, option C Parasite, option D Once Upon a Time in Hollywood. Yes. आई थिंक ऑप्शन सी है। Yes, that's correct. Who played Iron Man in the Marvel movies? Option A Chris Evans, option B Robert Downey Jr., option C Chris ऑप्शन बी। Hemsworth, option D Scarlett Johansson. Option B बोला आपने? यस। B कहा था ना? Yes, correct. ओके, अब हम चलते हैं दूसरी कैटेगरी पे। साइंस की कैटेगरी पे चलते हैं।
यही 4 ऑफ द 4 चाहिए, शफलिंग नहीं चाहिए। व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, ये हो गया था, ये हमने डी किया था। व्हाट इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, ये भी हो गया था, चीता किया था हमने। व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर वाटर, ये भी हमने कर लिया था। विच प्लेनेट इज नोन एज रेड प्लेनेट, ये भी हमने कर लिया था। अब कौन सी कैटेगरी रह गई? स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, जनरल, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट आई थिंक कर लिया मैम एंटरटेनमेंट भी। ये भी कर लिया है। जी। आई थिंक टेक्नोलॉजी रहती है, नहीं टेक्नोलॉजी की, भी कर लिया था। ज्योग्राफी नहीं की शायद। यस, ज्योग्राफी की तरफ चलते हैं। आई थिंक उसमें पेरिस वाला क्वेश्चन वो ज्योग्राफी था, ज्योग्राफिकली था। कि फिर से करते हैं इसको रन। ज्योग्राफी 3 क्वेश्चंस, नो। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, हमने ये कर लिया था। व्हाट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ऑप्शन ए सहारा, ऑप्शन बी गोबी, ऑप्शन सी अरेबियन, ऑप्शन डी एंटार्क्टिक। यस, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सहारा, सोच लें पहले, फिर ऑप्शन लेट्स ए ट्राई करते हैं। या तो फिर सी, आर्टिक। अरेबियन। नो, डी में अरबी नहीं है। अरेबियन, अच्छा ये गलत हो गया। ओके, ऑप्शन लार्जेस्ट ओशन ऑन अर्थ करते हैं, ये पैसिफिक था। ठीक है। और जो था हमारा डेजर्ट इन द वर्ल्ड, जो है वो हमारा करेक्शन ये बता रहा है, वो है ऑप्शन डी है, एंटार्क्टिक है। लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड इज एंटार्क्टिक। ओके, हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए। और इस क्विज का मकसद हमें ये था कि हमें क्विज प्ले करना था, उसकी हिस्ट्री प्ले करनी थी, और वो हम 2 बटन दबा के कर सकते हैं। इसकी स्टेटिस्टिक्स मैंने रियलाइज करके भी दिखाया। मैंने क्वेश्चंस जो है वो फेच भी हम कर सकते हैं एपीआई से, डिलीट क्वेश्चंस कर सकते हैं, 8 से व्यू ऑल क्वेश्चंस कर सकते हैं, ये मैंने करके दिखाया था। अब सेव एंड एग्जिट करते हैं। नाउ सेव एंड एग्जिट। ये हमारे पास सेव एंड एग्जिट हो गया। देखें, डेटा सेव टू क्विज डॉट डेटा डॉट जेसॉन क्विज हिस्ट्री, यहाँ पे आना चाहिए। ये देखिए, ये आ गया, जेसॉन फाइल में आ गया। ये आपको यहाँ पे दिख रही होगी जेसॉन फाइल। क्विज हिस्ट्री भी आ गई जेसॉन फाइल की। ये आपको पास आ गया। ओके, तो आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा? प्लीज अपने थोड़े रिव्यूज दें। जी मैम, बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। और ये आज का क्विज सरफराज ने बनाया था, ये प्रोजेक्ट सरफराज ने बनाया। सो लेट मी शेयर दिस इन द ग्रुप। नो, उसमें आपकी भी तो मेहनत है मैम। या, थैंक यू सो मच, आपने भी हेल्प किया। और दिस इज द फाइनल प्रोजेक्ट ऑफ द लास्ट क्लास। अच्छा, आप अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको क्लास में कोई परेशानी वगैरह तो नहीं हुई, और जो था पढ़ाने का मेथड कैसा था, और प्लीज गिव मी योर रिव्यूज।
एनी सजेशंस जो आप देना चाहें? नो मैम, मैं सच। काफी सही। ओह, थैंक यू और सो आपका मच। समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। और एक फ्रेंडली सा माहौल था हमारी क्लास में, हम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते थे। तो ओवरऑल बहुत अच्छा था। ओह, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैंने आपकी ज़्यादातर क्लासेस तो नहीं, यस। लेकिन मैंने जो भी आपकी वालेकुम क्लासेस अस्सलाम। अटेंड की ना, जो भी क्लास मैंने अटेंड की ना, तो मतलब जो भी क्वेश्चन किया आपसे, आपने बिना झिझक मुझे आंसर दिया। तो यही सबसे बड़ी होती है, बात होती है। तो नाइस, आपका टीचिंग स्टाइल भी बहुत अच्छा था। तो मतलब मेरी तरफ से नाइस है सर। मैम आपका टीचिंग स्टाइल तो मतलब इतना अच्छा लगा मुझे ना। तो जो आपकी प्रेजेंटेशन थी, पढ़ाने का तरीका, स्लाइड वगैरह, एवरीथिंग इज गुड। थैंक यू सो मच, दैट वाज वेरी वंडरफुल फीडबैक। थैंक यू सो मच। मैम आपसे लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछना चाहूंगा। आप क्या यस। कहें, मैं ना पूछना चाह रहा था। मैंने ना जैसे आप टीच कर रही हैं, मॉडरेटर सरफराज साहब हैं, ठीक है। हम्म। तो ऐसे ही मैं भी आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ वेब डेवलपमेंट ना, जर्नी और इस पाइथन की। तो मैंने ना यस। स्लैग में क्वेश्चन किया था, तो वो कहते थे अपना कोई मॉडरेटर साथ लाएं, एक या दो, तो फिर आप आगे कंट्री बढ़ा सकते हैं। तो इसका क्या प्रोसेस है, थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकती हैं? जी, आप उनसे पूछेंगे स्लैक पे कि आपको मॉडरेटर चाहिए, तो आपको ना वो स्लैक पे लोग जो होंगे ना, जो भी आपके साथ इंटरेस्टिंग होंगे काम करने चाहने में, तो आपको वो डीएम कर देंगे स्लैक पे कि आप मुझे मॉडरेटर रख लें। फिर आप फॉर्म फिल करेंगे। एक फॉर्म होता है स्लैक पे कोर्स रन करने का। तो वो फॉर्म जो होता है वो फिल करना होता है, आई थिंक यहाँ पे होता है। मैम, मैम जनरल में होता है वो, जनरल में। जनरल में होता है, आई थिंक सो। या ये रहा जनरल। यहाँ पे यहाँ पे फॉर्म होता है। आप अपना फॉर्म जो है मॉडरेटर्स मिलने के बाद, जो है जब आपके पास कंफर्म हो जाए मॉडरेटर्स, तो ना आपको, या ये रहा फॉर्म। तो आप ये फॉर्म जो है वो फिल करेंगे। इसमें डिटेल्स लिखेंगे। आपको लिंक्डइन चाहिए होगा, व्हाट्सएप नंबर आपसे मांगेंगे, या आपको क्या करना है, आप कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं। क्या यहाँ पे आपको, आप अपनी डिटेल्स पहले शेयर करेंगे, फिर आप अपने कोड ट्रेनर, अच्छा एक कोड ट्रेनर भी चाहिए होता है, उसकी डिटेल्स आप लाएंगे, और दो मॉडरेटर्स चाहिए। मॉडरेटर्स की डिटेल और ये करके आप सबमिट करेंगे, तो आपको फिर वो टाइम दे देंगे। जो भी स्लॉट उनके पास अवेलेबल होगा, फिर आपको टाइम मिल जाएगा। ओके मैम। जो एक जो कोऑर्डिनेटर है, आपको मॉडरेटर है, और एक हम्म। होस्ट है, दो होते हैं। हाँ, एक कोड ट्रेनर होता है और दो मॉडरेटर्स होते हैं। हमारे तो पास जिसके एक पास, सरफराज मॉडरेटर है, और मेरे साथ जो कोड ट्रेनर थे वो सर रहमान थे। स्टार्ट में जो थे वो एक दो दिन थे, लेकिन उनके एग्जाम्स आ गए थे, तो फिर मैंने सारा कंटिन्यू किया था कोर्स को। तो दो मॉडरेटर्स थे। अभी मॉडरेटर भी एक चला गया था, उसके भी कुछ रीजंस थे, वो भी चले गए थे, तो सिर्फ सिर्फ सरफराज और मैं होते थे। मैं ऐसे ट्रेनर होती थी और सरफराज एज अ मॉडरेटर। यस। आई होप ये क्लियर हो गया हो। जी मैम क्लियर है। कि जो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है, आप स्लैक पे उसको दोबारा जो है वो रन कर सकते हैं, उसके साथ फिर वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एंड मैम, सर अब्दुलरहमान जो कह रहे थे, जो लास्ट सेशन एक और होगा इसके बाद, ये तो नहीं होगा? वो नहीं हो रहा? क्या नहीं, कहा आपने? मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ। सर अब्दुलरहमान जो कह रहे थे एक और सेशन होगा इसके बाद, लास्ट। हाँ, वो तो हम तीनों का होगा ना अलग से। यही ओह, था ना? ओके। हाँ, ये, आई थिंक सो। हाँ,
हाँ, वो रात को करेंगे, ठीक है। ओके। यस। ओके, सो अभी कुछ ही मिनट रहते हैं। आप सब लोग जो है वो, आपका फीडबैक काफ़ी अच्छा था। और जो है आपने जो है वो हर चीज़ अच्छे से लर्न किए। और आज का हमारा जो लास्ट डे था, और अभी आप सब लोग मेरे लिए दुआ करें कि मेरा स्कॉलरशिप हो जाए, जिसके पीछे मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ। सो प्लीज़ दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैम, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। जी इंशाल्लाह मैम, अल्लाह ताला कामयाब करे आपको। आमीन। और कोई क्वेश्चन किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड? मैम ये जो लीड कोड है, यस। हम्म। कोई ऐसा कोई बंदा जो बिगिनर है जिसको कोडिंग आती नहीं कोई भी, वो हम्म। लीड कोड को पहले स्टार्ट करें या पहले कोई कोडिंग वगैरह कोई मतलब कोडिंग सीखे उसके बाद लीड को स्टार्ट करें? हाँ, आई थिंक पैटर्न सीखने चाहिए। जैसे स्ट्रिंग्स हो गया, उप्स हो गया। उप्स तो बहुत इम्पोर्टेंट है। एटलीस्ट पैटर्न्स सीखने होने चाहिए, तभी लीड कोड का जो है ना फर्स्ट प्रॉब्लम भी हो पाएगा। तो हाँ, ये आना चाहिए। क्लासेस आनी चाहिए, ऑब्जेक्ट्स आना चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। तो सर जफर इससे हो मैंने ना जाएगा। हम्म। अपना लिखा था तो वो कहते हैं कि स्किल्स डज नॉट मैटर, स्किल मैटर नहीं करती। तो हम्म। अगर हम स्किल नहीं, तो हमें मतलब अगर जॉब कैसे मिलेगी यहाँ ऐसे कोई अगर चीजें, तो स्किल से मतलब हम्म। उनका यही है ना कि वेब डेवलपमेंट सीखना या यस। यही सीखना। तो इसका क्या मतलब यस। है थोड़ा ये सकती है मतलब एआई इंस्ट्रक्शन सीखना, कोई? एआई सीखना, मशीन लर्निंग सीखना, प्रोग्रामिंग सीखना। क्योंकि हमारी जो फील्ड है ना, वो हर फील्ड जो भी है, बायोलॉजिकल साइंसेज ही क्यों ना हो, कोडिंग के बगैर वो यूजलेस है। तो कोडिंग आनी चाहिए सबसे पहले। पाइथन आनी चाहिए। पाइथन जो है वो बहुत इजी है, और आईकोड पे ज़्यादातर पाइथन को ही फोकस किया जाता है। इसके अलावा वेब डेवलपमेंट आनी चाहिए, ताकि वो हैकाथॉन्स में हम काम कर सकें उस पर। इसके अलावा मशीन लर्निंग आनी चाहिए, जेन एआई आना चाहिए, जनरेटिव एआई। मशीन लर्निंग से हम जो है वो डेटा सेट्स वगैरह, जो भी अपनी फील्ड है उसमें रिसर्च में बहुत हेल्पफुल होती है मशीन लर्निंग। तो ये आना चाहिए, ये स्किल्स आनी चाहिए आपको। यस। क्लियर हुआ? यस मैम क्लियर है, थैंक यू। ओके, सो हमारी क्लास का टाइम जो है वो एंड हो गया है। और जो है वो दूसरी क्लास अभी स्टार्ट होगी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे। एंड मुझे भी बहुत मज़ा आया आपको पढ़ाने में। यू गाइस वर अमेजिंग। एंड थैंक यू सो मच, स्पेशली मैम जायना, जो फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक है हमारे साथ। ओके, सो अल्लाह हाफिज। आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह अल्लाह हाफिज मैम। हाफिज। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। सर। ओके मैम। अच्छा सर, यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ का ऑप्शन नहीं आ रहा।